आपको वक्त देते हैं कि आप ही तय करती हैं कि मंत्री जी को क्या पहनना है, कैसा दिखना है, कौन सा? अरे नहीं खरीदो ना, सुना क्या हो जा रहा है, नहीं खरीदो। मोदी जी ने बोला तो कुछ दीजिएगा। सुंदर कैसे दिखना है, कैसे वो बन जाए साक्षी मिश्रा कुशवाहा, क्योंकि आप बड़ी सुंदर है। कि मोदी जी ने मना किया है सोना नहीं खरीदना है, इसलिए हम लोग कपड़ों पे टूटने वाले हैं कि काफी महिलाएं जीविका दीदी के रूप में गांव में भी महिलाएं निकलने लगी। हर एक महिला यानी कि आपका तंज लालू राज की तरह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि सजने संवरने की महिलाओं को क्या जरूरत है, एक बिंदी लगा ले और चेहरा रोशन हो जाता है। लेकिन हमारी महिलाएं कहाँ मानने वाली हैं? आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये भी कहा जाता है कि सजना संवरना महिलाओं का गहना होता है। तो ऐसे में इस वक्त खबर अनफिल्टर्ड की पूरी टीम होटल ताज में मौजूद है और आपको हम बता दें कि यहाँ पर फैशन एंड लाइफस्टाइल का एग्जीबिशन लगाया गया है। सीधी तस्वीरें आप होटल ताज की ही देख रहे हैं और यहाँ पर शिरकत करने के लिए मंत्री दीपक प्रकाश की पत्नी साक्षी मिश्रा कुशवाहा भी मौजूद है। लेकिन उससे पहले तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको होटल ताज की दिखाएंगे, इस एग्जीबिशन की दिखाएंगे। देखिए, कुछ लोग भी मौजूद हैं। कैसा लगा एग्जीबिशन? मजा आया कि बोर हो गई? नहीं, ये वन ऑफ द काइंड है, बहुत लाइफस्टाइल वाला ये एग्जीबिशन है। इस तरह का मुझे नहीं लगता है कि पटना में अभी तक कोई एग्जीबिशन इस स्टैंडर्ड का लगा है। क्या बात कर रही हैं आप? इस स्टैंडर्ड का कोई एग्जीबिशन अब तक नहीं देखा बिल्कुल पटना भी में। नहीं। होटल ताज का क्लास तो आप समझ रहे हो और उसी क्लास को मीटअप करता हुआ ये एग्जीबिशन लगा है। तो कुछ खरीदा कि नहीं खरीदा? एंटर ही किया है मैंने, एंटर किया है किया क्योंकि मैंने देखा कि हाथ खाली है। देखिए, मोदी जी ने मना किया है सोना नहीं खरीदना है, इसलिए हम लोग कपड़ों पे टूटने वाले हैं कि जब सोना नहीं खरीदना है तो एटलीस्ट क्लोथ से तो अपने आप को जितना कवर कर सकते हैं, जितना कवर कर सके। अच्छा, आपको लगता है कि सजना संवरना इज इम्पोर्टेंट फॉर विमेन? बिल्कुल बिल्कुल। 16 श्रृंगार की परिकल्पना है हमारे साहित्य में। हर श्रृंगार का अलग अलग रस होता है, तो श्रृंगार तो हम लोग का पूरा लेकिन ना कान में कुछ है ना गले में कुछ है। फिर से सटवाया है, इतना पहन के कट कहीं गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंदर जाइएगा और झोली भर भर के शॉपिंग कीजिएगा? बिल्कुल, इसीलिए तो आए हैं। इसीलिए आए हैं। देखिए, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें हैं होटल ताज में जो एग्जीबिशन हो रहा है, उस एग्जीबिशन की तस्वीरें हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में महिलाएं पहुंची हुई हैं। तो देखिए, हम महिलाओं से बात करें, कुछ लिया कि नहीं लिया? हाँ, बहुत सारे लिए ना हम लोग। बहुत सारा ले लिया। क्या क्या ले लिया आपने? 4 सूट लिए हम लोग ने। 4 सूट लिया। मजा आया? खूब अच्छा लगा स्टॉल सब, बहुत अच्छा। क्या ये ऐसा एग्जीबिशन पहली बार देखा है? नहीं, पहली बार देख रहे हैं। पहली बार ऐसा एग्जीबिशन। देखिए, चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है। मजा आया? बहुत मज़ा आया। मैं एक छोटा सा पार्ट हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस इवेंट को बनाने में। सभी लोग, जितने भी लोग आ रहे हैं, सब यही कह रहे हैं कि इस तरह का किसी भी हम स्टॉल में जा रहे हैं तो हम ये नहीं कह पा रहे हैं कि मजा आ गया। बहुत मजा आ गया। देखिए, साक्षी मिश्रा कुशवाहा भी यहाँ पर है। सबसे पहले देखिए, सवाल तो मेरे बहुत है आपसे, लेकिन सबसे पहले हम आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहेंगे। बड़ी सुंदर लग रही हैं आप। थैंक यू समरीन, आप भी बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। लोगों को, लोग सामने वाले ब्यूटीफुल लगते हैं। यानी कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। यस, एंड आई फाइंड दैट ब्यूटीफुल पीपल थिंक द सामने वाला पर्सन ऑल्सो ब्यूटीफुल। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चलते चलते बात करते हैं, कि आप यहाँ पर आई हैं तो आपने पूरा घूमा, मजा आया कि नहीं आया? जी, बहुत ही अच्छा लगा हुआ है स्टॉल सारे। और मोस्टली 50% स्टॉल्स होंगे यहाँ पे, इससे ज़्यादा ही होंगे, और ओन्ड और मैनेज बाई फीमेल्स ही हैं। ओन्ड एंड मैनेज बाय फीमेल? जी हाँ, तो महिला सशक्तिकरण। जी हाँ, विमेन एम्पावरमेंट जी। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे बिहार में तो आई थिंक 50% फीमेल्स ही हैं, तो हमारी इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि महिला जब इंडिपेंडेंट होती है फिनेंशियली तो घर भी बड़ा अच्छा रहता है, सुकून रहता है उसको ज़िंदगी में, और बाकी बहुत चीज़ों को मैनेज कर सकती है, घर परिवार को भी संभाल सकती है, हेल्प कर सकती है फिनेंशियली भी। जी। लेकिन हम ऐसे में आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि सजना संवरना क्या ज़रूरी है महिलाओं के लिए? खुद को पैम्पर करना क्या ज़रूरी है महिलाओं के लिए? अब इसका तो मैं जवाब कुछ और भी दे सकती थी, पर अभी क्योंकि आप ऑफ कैमरा में आपको दे सकती हूँ, पर ऑन कैमरा बोलती बिल्कुल जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है। आप बताइए जरूरी है कि नहीं?
You answer. You are a female. I young- think young it's girl. important. It's very important to present yourself very beautifully, nicely and confidently. देखिए सजना सवरना तो अच्छी बात है, ठीक है, पर अपने आप को कॉन्फिडेंटली दिखाना सबसे ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कॉन्फिडेंस है तो सबसे बड़ा गहना और सजना सवरना सब वही है। तो इफ यू आर कैरिंग योरसेल्फ विद योर कॉन्फिडेंस, विद अ गुड कॉन्फिडेंस, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं और सबसे अच्छे लग सकते हैं। सबसे अच्छे लग सकते हैं। तो जो महिलाएं आपको सुन रही हैं उनको क्या टिप्स एंड ट्रिक्स दीजिएगा? सुंदर कैसे दिखना है, कैसे वो बन जाएं साक्षी मिश्रा कुशवाहा, क्योंकि आप बड़ी सुंदर हैं। ओके, थैंक यू सो मच समरीन, बट अभी आई थिंक आई एम लर्निंग अ लॉट फ्रॉम देम और लोगों से बहुत हम खुद ही मिल रहे हैं, सीख रहे हैं और देख रहे हैं कि उन्होंने कैसे जो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप है, उन्होंने खुद बिजनेस स्टार्ट किया, वो यहाँ पे आई, बहुत दूर दूर से भी आई, कुछ लोग चंडीगढ़ से आए हैं, कुछ लोग लोकल से, बिहार के भी, और अराउंड ऑल द स्टेट्स फ्रॉम इंडिया भी लोग आए हुए हैं। तो मेरे लिए लर्निंग प्रोसेस है कि उन्होंने कैसे बिजनेस स्टार्ट किया। हर तबके के लोग हैं, ज्वेलरी में भी हैं, डेकोर भी है, सिल्वरवेयर भी है, सब कुछ, क्लोथिंग वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो और काफ़ी सशक्त महिलाएं हैं और मुझे लगता है कि हम सभी को उनसे सीखना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए और आगे यही करना चाहिए कि हम इंडिया में भी, क्योंकि हम जैसे हमारे माननीय मोदी जी ने बोला है, प्रधानमंत्री जी ने, कि हमें इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग बनना है और इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है। तो हमारी महिलाएं जब सशक्त होंगी, बिजनेस करेंगी, तो देश भी संभले, घर के साथ देश भी संभलेगा, परिवार भी संभलेगा। लेकिन तो मोदी जी ने तो ये भी कहा है कि सोना नहीं खरीदना है। अरे नहीं खरीदो ना सोना, क्या हो जा रहा है, नहीं खरीदो। मोदी जी ने बोला तो कुछ सोच के बोला, इसलिए बोला क्योंकि हमारे रुपया कमजोर हो रहा है। हम जब सोना ले रहे हैं वो इम्पोर्ट हो रहा है डॉलर में, तो डॉलर मजबूत हो रहा है, हमारा रुपया जो है वो कमजोर हो रहा है, इसलिए मोदी जी ने बोला है जी। तो मोदी जी की बात सुनिए, देश हित की बातें हैं और जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं उसका कहना मानिए। 1 साल के लिए बोला है, इतना नहीं कर सकते हम अपने देश के लिए, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या मंत्री दीपक प्रकाश की स्टाइलिश पत्नी साक्षी मिश्रा कुशवाहा है? यानी कि आप ही तय करती हैं कि मंत्री जी को क्या पहनना है, कैसा दिखना है, कौन सा लुक रखना है? मंत्री जी का अपने खुद से लुक रहता है। ही इज अ वेरी सिंपल मैन, अनलाइक मी। आई लाइक गेटिंग रेडी एंड ये वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही सोबर है। लिनन शर्ट, पैंट, जीन्स, बस उनको, आपको तो पता ही, यू कीप टेकिंग हिज इंटरव्यूज, तो बस वही है, हम उसमें कुछ नहीं करते, दैट इज टोटली हिज थिंग। अच्छा, एक बार फिर से मंत्री बन गए हैं, क्या कहिएगा? अच्छे से जो ऐसे काम किए हैं, हम बोलते हैं वो वर्ड बखान तो नहीं करेंगे, पर he has been the best performing minister जितना भी टाइम उनको मिला, और उस टाइम भी मैंने इंटरव्यूज में बोला ही था कि he'll be the best performing minister। And why do you feel that कि he is the best performing minister? कोई 3 कारण साक्षी। He is very honest, बहुत सच्चे ईमानदार हैं। जी, बहुत ईमानदार इंसान है। उनसे ही इज अप्रोचेबल, उनसे कोई भी मिल सकता है। इनका ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब आपको टाइम कुछ भी नहीं, मतलब उनसे कोई भी मिल सकता है। और तीसरी चीज़ ये है कि सेंसिटिव हैं, लोगों की बातें समझते हैं। और चौथी चीज़ ये है कि समाज को समझते हैं, जात पात से ऊपर की बातें करते हैं, देश हित की बातें करते हैं। तो ये तो गुण हमको लगता है बहुत ही अच्छा, और ये हम सभी में होना चाहिए, क्योंकि जब कभी कभी बातें होती है तो लोग कुछ कास्ट ओरिएंटेड बातें कर देते हैं। ही इज़ नॉट लाइक दैट, ही इज़ लाइक कि सबका कल्याण होना चाहिए। जो हमारी चीज़ें हैं, सभी जो रोजगार की चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सबके लिए होनी चाहिए। ये किसी को हमको जात में नहीं बांटना चाहिए। सो ही इज़ अ वेरी सेंसिटिव पर्सन, बहुत ऑनेस्ट है, बहुत अप्रोचेबल है, एंड ही इज़ अ नेशनलिस्ट। He is a nationalist. राष्ट्रवादी है और मोदी जी की बातें का पूरा अनुसरण करते हैं। आपको पता होगा कि हर फ्राइडे वो पैदल जाते हैं ऑफिस, तो पैदल जाना आना, और उसके चक्कर में ये भी हो रहा है कि लंच भी बेचारे पैदल कर रहे हैं, खाना खाने। अच्छा, और हम तो ये भी देख रहे हैं कि इस साल बिहार में पंचायत के चुनाव होने हैं और वो लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। आपको वक्त देते हैं? हाँ, देना तो चाहिए और देते हैं। हैं जी हाँ, दैट्स माय फंडामेंटल राइट। That's your fundamental right, definitely. तो ही इज फॉर द पीपल ऑफ बिहार एंड ऑफ कोर्स फॉर हिज वाइफ। तो घर में क्या इस तरह की बात होती है कि पंचायत के चुनाव होने हैं, क्या कुछ करना है, क्या आप भी सलाह मशवरा देते हैं? नहीं, इस चीज़ पॉलिटिकली हम किसी बराबरी में नहीं उनके, तो हम क्या सजेशन देंगे। पर हाँ, ये उनका खुद ही अप्रोच रहता है कि सब चीज़ बहुत ही ईमानदारी से और बहुत अच्छे से हो, और हर इंसान के पास वो फैसिलिटी पहुंचे जो हमारी गवर्नमेंट उनको देना चाह रही है। सिस्टम से मतलब किसी को नुकसान ना हो, फायदा ही हो, और बराबरी की चीज़ें हों। दैट्स इज मेन मोटो। ठीक है, राजनीति की अच्छी समझ है साक्षी मिश्रा कुशवाहा जी को। तो एक सवाल है, पॉलिटिक्स में आप एंट्री कब ले रही हैं? हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। चुनाव तो लड़ेंगी ना? नहीं, जब इंटरेस्ट नहीं है तो चुनाव क्यों लड़ेंगे। हाँ, कैंपेनिंग करते हैं, हो सकता है वो करें आगे, पर चुनाव लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं। तो जो महिलाएं सुन रही हैं, अंतिम सवाल, उनको क्या कहिएगा? महिलाएं आना चाहिए यहाँ पर?
बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए। आइए घूमिए और सामान खरीदिए, और ये सब कुछ जो है वो मेड इन इंडिया है, मेक इन इंडिया है। सो प्लीज़ प्रमोट मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। और यहाँ पे आएंगे आप सामान खरीदेंगे तो भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी, बिहार की इकोनॉमी बढ़ेगी, और वो सर्कल हमारे देश में ही रह जाएगा। रुपया देश में ही रह जाएगा। तो प्लीज़ मेक आवर रूपी स्ट्रॉन्गर एंड कम एंड शॉप। थैंक यू। देखिए, आप एक इंस्पिरेशन है महिलाओं के लिए, क्योंकि आप एनजीओ भी चलाती हैं साक्षी जी, तो लोग आपको सुनना चाहते हैं, आप इंस्पिरेशन है। तो हम चाहेंगे कि महिलाओं को ये बताइए कि कैसे वो भी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ा सकती हैं। नहीं, महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाना, अपने आप को पहले सेल्फ डिपेंडेंट करना है, क्योंकि वो खुद को अंडर एस्टिमेट कर देती बहुत अंडर एस्टिमेट करती है। वो करे ना करे, परिवार के लोग भी उनको अंडर एस्टिमेट कराते हैं कि तुम ये नहीं कर सकती। तो पहले तो ये सुनना ही बंद कर दो। ये भी नहीं है कि एक कान सुनो दूसरे, बिल्कुल नहीं, सुनो ही मत ये बात। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो महिलाएं हासिल नहीं कर सकती, और हमें तो लगता है कि महिलाएं ज़्यादा ब्रेनी होती हैं। दे आर मोर इंटेलिजेंट देन मेन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी गुड मैनेजमेंट स्किल्स। या सो डेफिनेटली। तो देखिए, विधायक रोमित जी की पत्नी भी हमसे यहाँ पर मिल गई हैं। नाम मधु जी है। मधु जी, यहाँ पर क्यों आ गई आप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि गया से होते हुए पटना के ताज होटल में कोई एग्जीबिशन लग रहा है महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के लिए, और उसमें बुलाया गया। क्योंकि गया में तो बहुत एग्जीबिशंस होते हैं हर साल, और उसमें मैं जाती रहती हूँ। पटना में पहली बार बुलाया गया और बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ मैं महिलाओं को सपोर्ट करने आई हूँ, क्योंकि एक महिला होने के नाते मुझे उनके तकलीफ़ों का पता है कि किन तकलीफ़ों, अगर एक महिला काम करने निकलती है, चाहे वो गांव की हो या शहर की, उसे बहुत तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। अपना परिवार, तकलीफों से गुजरना बिल्कुल पड़ता बिल्कुल है। बिल्कुल। आप कैसे अपने बच्चों को मैनेज करते हैं, उनका खाना पीना, प्लस फैमिली को, प्लस आप दिन भर कैसे काम मैनेज करते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट है एक माँ के लिए। तो जो महिलाएं ये काम कर रही हैं उन्हें पता है कि दे आर ऑलरेडी विनर, मतलब, और बाहर आके काम करना इस ऐसे, जैसे कि 10 साल पहले का अगर आप डेटा निकालोगे तो इंडिया में ओनली 21% ऑफ विमेन वर्क फोर्स वॉज देयर। अभी का डेटा इज लाइक 35% टू 41%, जो कि हमारे एनडीए मोदी जी के प्रयासों के तहत और नीतीश कुमार के प्रयासों के तहत काफ़ी आगे बढ़ा है। बिहार में भी काफ़ी महिलाएं जीविका दीदी के रूप में गाँव में भी महिलाएं निकलने लगी हैं। ठीक है, गया जैसे शहर से जैसे मैं हूँ, 10 साल पहले आप रात के 10 बजे एक महिला होने के नाते आप गया में नहीं घूम सकते थे। नहीं घूम सकते। बिल्कुल बिल्कुल। 10-15 साल पहले, बिल्कुल 20 साल पहले, जब एनडीए की सरकार नहीं थी। मैं तो 10 आपको बहुत लेट बोल रही हूँ, मतलब 6 बजे के बाद एक महिला, यानी कि आपका तंज लालू राज की तरफ है बिल्कुल क्या? बिल्कुल बिल्कुल। हमारी माएँ 6 बजे के बाद हमें खेलने नहीं दिया करती थी और हमें बहुत तकलीफ होती थी। आज अगर आप गया हो, पटना हो, कहीं भी 10 क्या 11 बजे निकलो, आपको महिलाएं अपना काम करते दिखेंगी और घूमते दिखेंगी। तो ये तो महिलाएं सशक्त हुई हैं, बिहार की बहुत ज़्यादा हुई हैं। और हमारे मतलब सरकार की ये प्रयास है, पिछले 10-15 साल में बहुत चीज़ें बदली हैं और आगे भी बदलेंगी। आगे भी बदलेंगी, बिल्कुल। यानी कि महिलाओं को आगे आना चाहिए। अब जैसे एग्जीबिशन देखने के लिए बिहार की महिलाओं को दिल्ली, मुंबई जैसे शहर जाना पड़ता था, आज यहाँ चंडीगढ़ और कहाँ से, आगरा वगैरह से भी यहाँ स्टॉल्स लगाने लोग आए हैं। पहले बिहार आने को डरते थे। मैं आपको पर्सनल चीज़ बताती हूँ, मेरी शादी थी लगभग 14 साल पहले, मेरे दोस्त दिल्ली से नहीं आए कि बिहार आने में डर लगता है। आज लोग एग्जीबिशन लगाने आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी जीत है हमारी, बड़ी उपलब्धि है। बहुत है, बहुत बड़ी उपलब्धि। हाँ हाँ, यानी कि अब महिलाओं को बिहार में डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सिर्फ आगे बढ़ने की जरूरत है और हर तरफ से सरकार उनकी मदद कर रही है। बस आपको अपनी आवाज़ उठानी है, काम करना है और निरंतर आगे बढ़ना है। तो देखा आपने कि पटना के होटल ताज में आज क्या कुछ हुआ है। एग्जीबिशन का आयोजन हुआ है, अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर महिलाएं पहुंची हैं। मंत्री दीपक प्रकाश की पत्नी भी पहुंची हैं, विधायक रोमित जी की पत्नी भी पहुंची हैं, और क्या कुछ कहा है उन्होंने वो भी हमने आपको सुनाया है। महिलाओं को क्या कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दी है वो भी आप सुन चुके हैं। तो फिर ये पूरी वीडियो और पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।